जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, कर्तव्य कर्म में सभी भ्रमित हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। रामचरितमानस और गीता और भागवत हमको यही सिखाता है कि क्या हमारे लिए कर्तव्य है और क्या हमारे लिए अकर्तव्य है। यदि वो बात हमारी समझ में ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अंत समय क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू बिल्कुल चिंता न करे। बस अब क्या बचा है? चिंता छोड़ करके चिंतन करना। चिंता छोड़ करके चिंतन करना। कार्य हम सब करें, कार्य हम सब करें। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए क्या कर्तव्य है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीति। ये कर्तव्य है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीति। दरिया गे ही साधु की, या ही उत्तम रीति। तो अब वहाँ तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अब यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भजन सारथी सुजाना। जो आपका शरीर रूपी रथ है, इसमें ईश्वर का भजन ही आपका सच्चा सारथी है। यानी पग पग पर शरणागति, भगवान की शरण में रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। और भगवान की आज्ञा से भी ज्यादा उत्तम है संतों की आज्ञा। क्यों? हरि रीझे जग देत है, हरिजन हरि देत। भगवान यदि प्रसन्न होंगे तो सुग्रीव को क्या दिया? किष्किंधा का राज्य दिया। बाली को क्या दिया? परम पद। यानी मारेंगे तो परम पद दे देंगे, और अगर प्रसन्न हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे तो परम पद दे देंगे, और यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार का सुख दे देंगे। और भगवान के भक्तों को ना परम पद चाहिए और ना संसार का सुख चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। उन्हें तो प्रभु के चरण कमल चाहिए। भक्तों को केवल प्रभु के चरण कमल चाहिए। तो अब हमको क्या करना है? हमको भगवान के चरणों का ध्यान करना है।
भगवान के चरणों का ध्यान और सत्संग। अपने कर्म जो नित्य कर्म है, जैसे सुबह उठना, फिर स्नान करना, फिर भगवान का ध्यान करना, स्वाध्याय करना, और फिर सांसारिक कार्य करना। और सांसारिक कार्य को करते हुए भगवान का ध्यान करना। देखें, ध्यान दें, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई व्यापारी हो, कुछ भी हो, थोड़ा विचार करें, उसमें आपका व्यवहार ही मेन है। अगर आपके व्यवहार में गड़बड़ हो गया तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपकी दुकान नहीं चलेगी। जो ढंग से बात करता है, जो प्रेम से बात करता है, उसकी दुकान पर सब जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी पद हमें मिला है, चाहे हम मास्टर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, जो भी हम हैं, चाहे हम नेता हैं, उसमें हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तभी ये संसार वाले हम पर प्रसन्न होते हैं। क्यों? संसार के भीतर नारायण का ही वास है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो हमारा व्यवहार है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। वास्तव में हमें कोई दुख देता है, वो भी उसके पीछे भी भगवान की कृपा है, और हमें कोई सुख देता है, वो भी भगवान की ही कृपा है। माता अपने बालक को मारती है, अगर माता अपने बालक को दुख देती है तो उसमें भी उसकी कृपा है। भगवान यदि हमारी इच्छाओं को नहीं पूर्ण करते तो भगवान की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। हमें इच्छाओं का दास होना नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के रहते हुए लिखा है कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हूँ नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश होगा नहीं। कामनाओं के रहते हुए हम स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकते। तो रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि हमें संतोषी होना चाहिए। असंतोष हमारे लिए दुख का कारण है। हमें निर्लोभी होना चाहिए। लोभ से बड़ा शत्रु इस संसार में कोई भी नहीं है। क्यों? लोभ के कारण ही संसार में जीव गलत कार्य करता है और अनेकों प्रकार का दुख भोगता है। ये लोभ ही है जो आपको नरकों में ले जाता है। ये क्रोध ही है जो आपको नरकों में ले जाता है। ये काम वासना ही है जो आपको सीधा नरकों में ले जाती है। या मैं तो ये कहूँगी कि संसार में रहते हुए ही हम नरक भोगी हो जाते हैं। हम नरक में जाएंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ये तो बात की बात है, परंतु हम यहीं इसी शरीर में स्वर्ग और नरक और वैकुंठ के निवासी हो जाते हैं। यदि हमारे मन में राम है, हमारा भाव निष्काम है, तो हमारा जीवन सुखमय है। और अगर हमारे मन में संसार है, सांसारिक विषय है, तो हम नरक में रह रहे हैं। जीते जी हम नरक में रह रहे हैं, परंतु ये बात समझ में आती नहीं है। जैसे जब हम दुख भोग रहे होते हैं तब हमें नहीं पता चलता, परंतु जब हम दुख से सुख में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हम पहले दुखी थे। इसी तरीके से जब हम सुख में होते हैं तो हमें सुख का अनुभव नहीं होता। जब हम सुख से दुख में जाते हैं तब हमको लगता है इससे पहले तो हम सुखी थे। तो सज्जनों, यही स्थिति है कि जब हम विषयी जीव होते हैं, जब हमारे मन में विषय होते हैं, तो हमको समझ नहीं आता है कि ये विषय है और ये हम इन विषयों में हम रमण कर रहे हैं, और ये इच्छाएं मेरी जो पूर्ण नहीं होंगी तो हम इसके विषयों के वशीभूत होकर के हम पाप कर्म कर रहे हैं। तो वो तो जब पाप कर्म का फल मिलता है तब जीव को समझ में आता कि अरे ऐसी गलती ना करते तो ऐसा ना होता, वैसी गलती ना करते तो वैसा ना होता। देखो सज्जनों, जो जीवन भर धार्मिक जीवन जीता है, उसका जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे उसके चेहरे पर एक विशेष रूप की चमक आती जाती है। और जिसका जीवन अधर्मपूर्ण होता है,
उसका जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे उसका चेहरे का जो रंग होता है वो बदरंग होता हुआ चला जाता है। तो इसलिए अपने आप को बेकार न करें, अपने जन्म और जीवन को व्यर्थ न जाने दें। जो समय बचा है उसमें विकारों को त्याग करके हम भगवान का भजन करें। आज ही छोड़ कुबान आपनी, जो बीती सो बीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम रस। तो रसना क्यों न राम रस पीती। अभी जो जीवन बीत गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना बीत गया है, अब उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो बाकी बचा है उसमें हम यदि अपने जीवन के रहस्य को समझ लें, यदि भगवत भजन कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि बहुत अधिक दान करने से भी किसी का बहुत अधिक लाभ नहीं होता है सज्जनों। दान करने से क्या होगा? सोने की जंजीर है दान। ऐसा नहीं कि दान ना करें, करें दान करें, परंतु धर्म की कमाई से दान करें, जितना हो सके दान करें। दान कोई पैसे से ही थोड़ी दान होता है, जो आपके पास हो वही दान कर दें। प्रेम दान कर दें, ज्ञान दान कर दें, वस्त्र दान कर दें, अन्न दान कर दें, जल दान कर दें। सबसे बड़ा तो ज्ञान दान है सज्जनों। और जो दान कर दे उसका अभिमान न करें। यदि अभिमान हो गया सज्जनों तो दान वगैरह सब जो भी सेवा हम करते हैं संसार की, जो भी सब का सब पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। वो क्षणिक फल दे करके हमको समाप्त हो जाएगा सज्जनों। और यदि जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसको हम प्रभु को समर्पित कर देंगे कि प्रभु हमने आपकी कृपा से ही जो अच्छा कार्य किया है वो केवल और केवल आपकी कृपा से किया है। हमारे पास कुछ भी बुद्धि नहीं थी, हमारे पास कुछ भी करने की क्षमता नहीं थी। हमारा शरीर हमको आपने दिया, बुद्धि आपने हमको दी, धन आपने हमको दिया, तो सब कुछ तो प्रभु का है। हम फालतू में ही सोच लेते हैं कि हमने ऐसा किया। ये जो नाम कमाने वाला कार्य है तो ये बहुत ही गलत है सज्जनों। अच्छा कार्य हम बहुत कम करते हैं, परंतु हम मान बढ़ाई चाहते हैं। थोड़ा विचार करें, जो हमारी स्तुति करता है वो हमारे पुण्य कर्मों को ले लेता है। जो हमारी स्तुति करता है माने बड़ाई करता है वो हमारे पुण्य कर्मों को ले लेता है। और जो हमारी निंदा करता है वो हमारे पाप कर्मों को ले लेता है। तो निंदक नेरे राखिए, निंदा करने वाले से बड़ा मित्र इस दुनिया में हमारा कोई है नहीं, क्योंकि वो हमारे पाप कर्मों को ले लेता है। जाने अनजाने में हमसे अनेकों पाप हुआ करते हैं सज्जनों। कोई जानबूझ करके पाप नहीं करता, ये सब अनजाने में होता है। इसी को कहते हैं कि अंधेरा, ये जो तमोगुणी माया है वो हमको अंधेरे में रखे हुए है। ये हमको ज्ञान के प्रकाश में जाने नहीं देती। और ज्ञान का प्रकाश क्या है? भगवत भजन। प्रभु ने कहा लक्ष्मण से कि कहिए तात सो परम विरागी। परम वैराग्यवान किसको मानना चाहिए? कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। त्रिगुणमयी माया और रिद्धियों सिद्धियों को पास में ना आने दे, वो परम वैराग्यवान है सज्जनों। तो ये तो प्रभु की कृपा से होगा क्योंकि हम लोग तो महामंद बुद्धि। हम लोगों को तो सज्जनों धन और मान सम्मान चाहिए। तो अगर प्रभु कृपा करे तो जैसा प्रभु कह रहे हैं कि कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। यानी रिद्धियों सिद्धियों को और तीनों प्रकार की जो माया है वो हमारे भीतर ना हो सके। केवल कौन हो? भगवान का भजन हो और भगवान की कृपा से अपने कर्तव्य का ध्यान रहे, भान रहे,
होता है ये कि जब हमें कर्तव्य करने की बारी आती तो हम भटक जाते हैं, वही हम भटक जाते हैं। ये कहने की बात है कि हम कहते तो बहुत अच्छा है, परंतु हम उतना अच्छा करते नहीं, ये तो पक्की बात है सज्जनों। तो अब प्रभु के पास चलते हैं भाई कि वह नारायण हमसे अच्छा कर्म करा ले, वह प्राण धन जो हमारे हैं वह हमसे अच्छा कार्य करा लें, तो हम उन्हीं की शरण में रहना चाहते हैं। इसलिए जग मंगल गुण ग्राम राम के, उद्दानी मुकुति धन धर्म धाम के। यही प्रभु का जो नाम है, गुण है, लीला है, तत्व है और रहस्य है, वही हमारे लिए मुक्ति का धाम है, वही हमारे कर्तव्य पथ पर हमको लेकर के चलेगा। क्योंकि ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। जिसके पास वैराग्य रूपी ढाल है, जिसके पास संतोष रूपी तलवार है, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, वर विज्ञान कठिन को दंडा। जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो धनुष बाण है, कठिन को दंडा। तो जो ये सब चीजें जिसके पास हैं सज्जनों, उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन धन्य है। हम भगवत भजन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। सुबह उठें, कर्तव्य क्या है ये भी बता देते हैं। सुबह जल्दी उठना सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा। 4, 5, 6 बजे तक तो 6 बजे तक तो अवश्य उठ जाए सज्जनों। उठ करके नित्य क्रिया करके स्नान करें और सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें। मैंने कहा ना कि जो किसी की स्तुति करता है तो उसका सब ले लेता है, यानी हम प्रभु की स्तुति करके उनसे का सब ले लेते हैं प्रभु का। प्रभु की स्तुति क्यों की जाती है? क्योंकि उससे हमें शक्ति मिलेगी, उससे हमारा धर्म बढ़ेगा। और जब हम किसी की निंदा करते हैं तो फिर हम सबका पाप लेते हैं। पर निंदा सम अघनगरी सा, यही इतना समझो कि परम धर्म सुरति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम धर्म सुरति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरी सा। पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है। बस सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल जाए तो समझो दुनिया का सारा सुख मिल गया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल जाए तो समझो दुनिया का क्यों, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। करोड़ों जो अपराध हमसे नित्य बना करते हैं वो कट जाएंगे। तो सज्जनों ये है कि हम सुबह उठें, स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की स्तुति करें, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करें अपने समय अनुसार। एक पेज, एक पन्ना अगर आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेते हैं नित्य, तो समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ आपने कर लिया। स्वाध्याय एक तप है, मन लगे चाहे ना लगे, आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आप अपने नित्य अपना घर का, अगर पुरुष हैं तो ड्यूटी जाएं, स्त्री हैं तो घर का काम काज करें। और काम काज करते हुए भगवान को एक मिनट के लिए भी ना भूलें। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से तुम प्रभु को रिझाते चलो,
प्रेम से तुम प्रभु को रिझाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। जय श्री राम।